ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अभी वैसे आप फिर से ये एग्जाम वगैरह के लिए जा रही है, थोड़ा नर्वस फील हो रहा होगा ना? हाँ, थोड़ा सा तो हो रहा है, बट डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है आप वहां पे छा जाएंगी। आई होप सो। अच्छा, आप क्या पहन के जाने वाली है? क्या हुआ फैबा, कोई टेंशन है क्या? ये देख, टीवी में एक भी कार्यक्रम अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे फैबा, पर आपको देखना क्या है? अरे मुझे भगवान की सीरियल देखनी है। तू बनाएगी? मैं? हाँ। फैबा, मैं सीरियल बनाती नहीं हूँ, सीरियल में सिर्फ एक्टिंग करती हूँ। ठीक है ठीक है, सब पता है मुझे, मुझे मत सिखा। क्या करूं? फैबा से सीधे सीधे भाभी के कपड़ों के लिए परमिशन मांगूंगी तो वो पक्का मना ही करेंगी। फैबा, आप ये टीवी बंद कर दीजिए, इसमें ना बेवकूफ बनाते हैं सबको। बेवकूफ मतलब? और नहीं तो क्या, आपको पता है एक सीरियल आता था, उसकी जो बहू थी ना, उससे आईपीएस ऑफिसर बनना था। कौन से ऑफिसर? मतलब उसे पुलिस में जाना था। अच्छा, पुलिस में जाना था। फिर क्या हुआ? फिर उसे नौकरी तो मिलने ही वाली थी, उसके लिए उसे एक इंटरव्यू देना था। वो इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी पक्की थी, पर उसकी सास थी ना, वो नौकरी मिलने से इतनी खुश हो रही थी, उसने अपनी बहू को एक कड़क साड़ी और ढेर सारे गहनों के साथ में इंटरव्यू के लिए भेज दिया। अब आप तो इतनी समझदार हैं फैबा, आप खुद ही बताइए, ऐसी नौकरी के लिए, मतलब पुलिस की नौकरी के लिए, कोई साड़ी पहन के जाता है या पैंट शर्ट पहन के? बताइए, आप भी बताइए। साड़ी तो नहीं पहननी चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसी नौकरी के लिए पैंट शर्ट ही पहनना चाहिए। हाँ, मुझे पता था फैबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, क्या करती है ये लड़की? ठाकुर जी अनु भलू करे। हाँ, नहीं देखती हूँ। अरे पूनम बहन। सोनल, आज तू खिचड़ी पकावे छे तू। खिचड़ी? पूनम बहन, मुझे कहाँ खिचड़ी बनानी आती है? मजाक मत कर, आई एम सीरियस। जल्दी सच बता। अरे कुछ नहीं पूनम बहन, मैं तो सिर्फ वसुधा भाभी की मदद कर रही हूँ। झूठ बोलकर? मैंने कौन सा झूठ बोला? तू फैबा से वेस्टर्न कपड़ों के बारे में क्यों बात कर रही थी, मुझे सब पता है। क्या करूँ पूनम बहन, अब वसुधा भाभी को इंटरव्यू के लिए साड़ी में तो नहीं भेज सकते ना। अरे एटलीस्ट उन्हें जीन्स टॉप तो पहनना पड़ेगा। बस उसी के लिए मैं फैबा से परमिशन ले रही थी। तो फैबा ने परमिशन दे दी? हाँ, एक तरह से देखो तो दे दी। सोनल, तो ऐसा क्यों कर रही है? अगर फैबा को पता चल गया ना, तो तेरे चक्कर में भाभी भी फंस जाएंगी। अरे पूनम बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मुझे डराओ मत। वसुधा भाभी फैबा की परमिशन के बिना वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना चाहती थी, इसीलिए मैंने कुछ भी करके फैबा के मुंह से वेस्टर्न कपड़ों के लिए हाँ निकलवा ली। अब हाँ तो हाँ होती है, फिर वो किसी के भी लिए हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो सोनल? तुम फैबा को जानती हो ना? हाँ बाबा, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए मैंने एक प्लान भी बनाया है। देखो, सुबह फैबा घर से निकलेंगी मंदिर के लिए,
और उसी वक्त वसुधा भाभी वेस्टर्न कपड़ों में इंटरव्यू के लिए। अने पाछा हुई वक्ते पाछा, हाँ, मैं अपनी किसी फ्रेंड के घर पे भाभी को चेंज करवा के ले आऊंगी। है ना धासु प्लान? देखा सोनल का दिमाग। सोनल लेकिन कुछ नहीं पूनम बेन, देखो अभी बहुत काम पड़ा है। मुझे वसुधा भाभी को जाके बताना है कि फईबा ने वेस्टर्न कपड़ों की परमिशन दे दी है। चलो मैं निकलती हूँ, ओके बाय। सोनल रुक तो। हे भगवान, ये लड़की कोई नई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे। भाभी ये देखिए आपके कपड़े, जीन्स, शर्ट, जैकेट। मेरे लिए? हाँ आपके लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। जीन्स, शर्ट, जैकेट। सोनल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ऐसे कपड़े पहन कर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पहनना प्लीज। हाँ कहा था, लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि अगर फईबा आपको ये कपड़े पहनने की इजाजत दे देंगी तब आप ये कपड़े पहनेंगी। हाँ कहा था, लेकिन वो तो बस फईबा ने आपको परमिशन दे दी है। आर यू सीरियस? मुझे पता था आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, इसीलिए ये। इसमें क्या है? अरे इसी में तो है परमिशन। सुनिए, अब आप तो इतनी समझदार हैं फईबा, आप खुद ही बताइए, ऐसी नौकरी के लिए, मतलब पुलिस की नौकरी के लिए कोई साड़ी पहन के जाता है या पैंट शर्ट पहन के? बताइए, आप भी बताइए। साड़ी तो नहीं पहननी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसी नौकरी के लिए पैंट शर्ट ही पहनना चाहिए। हाँ बस अब तो आपको भरोसा हो गया ना कि फई ने आपको परमिशन दे दी है। हाँ लेकिन ये हुआ कैसे? ओफो, अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, वो सब छोड़िए। आप ये कपड़े लेके जाइए और ट्राई करके आइए, ताकि कुछ ऊपर नीचे हो तो मैं अभी जाके चेंज करवा लूं। जाइए जल्दी। अभी? हाँ भाभी अभी, चलिए जाइए फटाफट, जाइए जाइए। अब बंद कर देना, स्त्री बंद कर देना। हाँ भाभी आप रेडी हो गई? हाँ सोनल, बस 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। भाभी आप रेडी हो गई? हाँ। पर ये बाल क्यों आपने खुले रखे? बाल क्यों? ठीक नहीं लग रहे क्या? नहीं भाभी, ये बिल्कुल इस ड्रेस के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप एक काम कीजिए, बाल बांध लीजिए। हाँ बांध लीजिए बाल। पक्का? हाँ भाभी। ठीक है, बांध लेती हूँ। अच्छे से आप बांध लीजिए। हाँ मैं अभी आती हूँ तब तक। ठीक है ठीक है। फईबा आप मंदिर नहीं गई? चली जाऊंगी, लेकिन तुझे मेरी चिंता क्यों हो रही है? हैं? नहीं, मुझे भला क्यों आपकी चिंता होगी? क्या तुझे तेरे फईबा की चिंता नहीं है? नहीं फईबा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या था मतलब? बोल। नहीं वो मैं फईबा कुछ नहीं, मैं बस वो। हाँ फईबा, आज ना मैंने कहीं पढ़ा था कि आज ना बहुत ही बड़ा दिन है, और आज अगर घर के बड़े सुबह सुबह जल्दी मंदिर जाएंगे ना तो घर के सारे लोगों को बहुत लाभ होगा। इसीलिए तो मैंने आपसे मंदिर की बात कही, और देखिए ना आपने मेरे बारे में क्या क्या सोच लिया। सच में ही लाभ होगा?
हाँ तभी तो। अब जाइए, जल्दी जाइए, कहीं मुहूर्त ना निकल जाए। सारू सारू, तो मैं अभी जाती हूँ और तेरे लिए भी भगवान से थोड़ी बहुत प्रार्थना कर दूंगी। थैंक यू फैबा। हाँ हाँ, थैंक यू वाली, जाऊँ छू। भाभी, अरे सोनल अच्छा हुआ तो आगे, मैंने हेल्प करना, ये बाल मुझसे बंद ही नहीं रहे हैं। भाभी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप फटाफट चलिए चलिए। ऐसे बाल अच्छे लग रहे हैं तो तुमने मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया? अरे अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए ना, चलिए, मैंने बाहर रिक्शा भी बुलवा लिया है। लेकिन सोनल, लेकिन सब बाद में भाभी, आप अभी बस चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, चलिए ना, जल्दी चलिए। आपने कितनी देर कर दी। आज लेकिन सोनल मैं ठीक लग रही हूँ ना? अरे आप बहुत अच्छी लग रही, बस अब चलिए। अरे अब मम्मी का फोन। वो मम्मी का फोन अभी क्यों आना था? अब कैसी बातें करती हो तुम सोनल? हाँ मम्मी, जय श्री कृष्णा। हेलो वसु बेटा, आज तेरा इंटरव्यू है ना, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छी तरह से इंटरव्यू देना और पास होकर आना, ठीक है? हाँ मम्मी, यही उम्मीद है। पता है मम्मी, आज मैंने क्या पहना है? क्या? गेस तो करो आप। गैस करूं? मैंने गिफ्ट की हुई साड़ी? नहीं। अरे भाभी अभी कहाँ ये सब सोच रहा है आपको, चलिए ना, देर हो रही है। नहीं तो सलवार कमीज? नो, आज मैंने शर्ट और जीन्स पहनी है। क्या क्या बात कर रही है भाई? आजकल मेरी बेटी बहुत खिल रही है। वसुधा, जी फिर हेलो हेलो। वसु ने फोन काट दिया। ये ललिता बहन इतनी जोर से चिल्लाई क्यों? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये क्या है? हाँ क्या फैबा? कमाल, हाँ क्या पड़े भाई, वाह। ये लड़की मुझसे ही सवाल पूछ रही कि क्या है? फैबा वो चुप, एकदम चुप, बीच में बोलना मत। अभी मैं मेरी बहू से बात कर रही हूँ, समझी? बताओ, जवाब दो मुझे, तुमने ऐसे बेखुदा कपड़े क्यों पहने? पर फैबा, आपके कहने पर ही मैंने ये कपड़े पहने। क्या? मैंने तुमसे कहा है ऐसे कपड़े पहनने के लिए? कमाल है आजकल की लड़कियां। इनको छूट देने का मतलब है अपने ही हाथ से अपना नाक कटवा दो। शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? बस अब रो मत। रोने से कोई फायदा नहीं है। ये रोना धोना ना तुम्हें ये कपड़े पहनने से पहले सोचना चाहिए था। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है बेशरम लड़की? जा जा यहाँ से और कपड़े बदल।
फरीबा ये क्या किया आपने? क्यों? क्या किया मैंने? जो सही था वही मैंने किया है। मेरे घर की बहू मेरे घर के संस्कार को खराब कर रही, उसे सही रास्ता दिखाया है मैंने। अरे लेकिन आपके हाँ बोलने के बाद ही भाभी ने वो कपड़े पहने थे। क्या? मैंने कब कहा था? झूठ मत बोल, झूठी। अब तू भी झूठ बोलने लगी। बता मैंने कब कहा था? क्यों, आपको याद नहीं है? मैंने आपसे बात की थी ना, आपसे वो सीरियल के एक कैरेक्टर के लिए मैंने पूछा था। तब आपने क्या कहा था कि हाँ ऐसे इंटरव्यू के लिए तो पैंट शर्ट पहन के जाना चाहिए, साड़ी पहन के नहीं। भूल गई आप? फरीबा आपको मुझसे तकलीफ है ना, तो मुझसे बात कीजिए, पापा को कुछ मत कहिए। ए, बस, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। चल निकल यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। आपको विश्वास नहीं है ना? रुकिए मैं आपको बताती हूँ, ये सुनिए। साड़ी तो नहीं पहननी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसी नौकरी के लिए पैंट शर्ट ही पहनना चाहिए। हाँ, अब आप कहेंगे कि ये आवाज आपकी नहीं है ना? कभी तेरी भाभी को इतना कुछ सुना दिया आपने। बस बहुत हो गया। ये सब कुछ मैंने तेरी सीरियल और सीरियल की बहू के लिए कहा था, मेरे घर की बहू के लिए नहीं। वाह फरीबा, ये क्या बात हुई? एक ही बात एक इंसान के लिए सही है और दूसरे इंसान के लिए गलत, इसका क्या मतलब हुआ? जो मनसुख, जो तारी छोकरी सुपुत्री मेरे सामने जबान लड़ा रही है, इसीलिए मनसुख, इसीलिए मैंने कहा था कि इसे सीरियल मत करने दे, और इसी वजह से इस लड़की का मुझे मेरे घर में आना जाना पसंद नहीं था। लेकिन तू मेरी बात नहीं माना, देख लिया नतीजा। ये देख, ये लड़की ना मेरे पूरे घर के संस्कार को खराब करके रखेगी। ये तेरी लड़की मेरी बहू को भी भड़का रही है, उल्टे सीधे काम करवा रही है। फरीबा, ना मैंने आज तक खुद कोई उल्टा काम किया है ना किसी और को भड़काया। आप सोच समझ कर बोलिए जो भी बोल रही हैं। चुप कर। लेकिन पापा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तू मोटे बहन से माफी मांग। तूने मेरी बात सुनी नहीं? अभी का अभी मोटी बहन से माफी मांग। सॉरी पापा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, और जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं माफी नहीं मांगूंगी। देखा देखा मनसुख, मैंने कहा था ना कि एक लड़की को हद से ज्यादा छूट कभी नहीं देनी चाहिए। देख लिया ना उसका परिणाम। फरीबा आपको मुझसे तकलीफ है ना, तो मुझसे बात कीजिए, पापा को कुछ मत कहिए। ए, बस, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। चल निकल यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से। गुरुजी सौनू भलू करे। तुम कुछ भी कहो पूनम बेन, लेकिन मैंने जो किया वो भाभी के लिए, भाभी के करियर के लिए अच्छा सोच के किया, और मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है।
बताओ वसुधा, ऐसे बेहुदा कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? सोनल, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं ऐसे कपड़े पहन कर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पहनना प्लीज। हाँ हाँ कहा था, लेकिन आपने ये भी तो कहा था कि अगर फैबा आपको ये कपड़े पहनने की इजाजत दे देंगी तब आप ये कपड़े पहनेंगी। अब आप तो इतनी समझदार है फैबा, आप खुद ही बताइए, ऐसी नौकरी के लिए, मतलब पुलिस की नौकरी के लिए, कोई साड़ी पहन के जाता है या पैंट शर्ट पहन के? बताइए, आप भी बताइए। साड़ी तो नहीं पहननी चाहिए, मेरे ख्याल से ऐसी नौकरी के लिए पैंट शर्ट ही पहनना चाहिए। हाँ, अरे भाभी, प्लीज सोनल, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। तुमने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए। लेकिन फिर भी मेरे इस आइडिया के कारण आपको सजा भुगतनी पड़ी। प्लीज सोनल, अपने आप को दोष मत दो। शायद गलती मेरी ही थी। ऐसे कपड़े पहनकर मुझे फैबा के सामने नहीं जाना चाहिए था। पर भाभी, आपको क्या लगता है आप साड़ी पहनकर वहाँ इंटरव्यू के लिए जाती और वो लोग आपको सिलेक्ट कर लेते? जो होता सो होता सोनल, और देखा जाए तो सही मायने में मेरी आइडेंटिटी यही है ना। मैंने कितना समझाया था इसे कि ये सब मत कर, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, पर ये मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तुम कुछ भी कहो पूनम बेन, लेकिन मैंने जो किया वो भाभी के लिए, भाभी के करियर के लिए अच्छा सोच के किया, और मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मेरी वजह से भाभी को फैबा की डांट सुननी पड़ी। प्लीज सोनल, छोड़ो ना उन बातों को। जो होना था सो हो गया। और सच कहूं तो सबका दिल दुखाकर कोई भी काम करने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। मैं जो हूं वही बनकर अगर काम करूंगी तभी सर उठाकर जी पाऊंगी। साव साची बात कही तुमने। पर भाभी, अब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगी या फिर? मैंने फैसला कर लिया है, मैं ऐसे ही जाऊंगी। जहां तक मैं वसुधा को जानती हूँ, वो कुछ भी करके आज इंटरव्यू देने जरूर जाएगी, लेकिन मुझे भी कैसे भी करके उसे रोकना ही होगा। भाई जल्दी बताइए, भाभी को जाना भी है इंटरव्यू के लिए, लेट हो रहा है। हाँ बेटा, अब बता दो। हाँ, वैसे देखा जाए तो प्रमोशन तो हुआ है, लेकिन मेरे अकेले का नहीं है? मेरे साथ साथ तुम्हारा भी प्रमोशन हुआ है।